आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी की करंट मूवमेंट्स और फ्यूचर में हमारे को क्या लगता है कि निफ्टी की डायरेक्शन क्या हो सकती है। सारी प्रोबेबिलिटीज़ हम डिस्कस करेंगे आज। और कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल या होल्ड की। सिर्फ हम एक प्रोबेबिलिटीज़ के माध्यम से ही बात करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम अनुभव है और मैं मार्केट में 8 ईयर्स से एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहा हूँ एंड द मार्केट हैज़ बीन वेरी काइंड। सो ऑन दैट नोट विल स्टार्ट द वीडियो एंड डायरेक्टली आपको मैं लेके चलता हूँ निफ्टी के चार्ट्स पे। सो ये रहा निफ्टी का चार्ट, ये एक डेली चार्ट है। सो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने अभी एक्स पे अपने पोस्ट किया था। मैं निफ्टी का पूरा एक पोस्ट बना के चलता हूँ जो कि मैंने काफ़ी टाइम से मैं लेके चल रहा हूँ। सो अभी मैंने मार्केट में ये पोस्ट किया था कि जब यहाँ पे एक इन द मूड ऑफ कंसोलिडेशन अलॉन्ग विद द प्राइस करेक्शन, तो यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड मुझे दिख रहा था आता हुआ और ये एक रीटेस्ट लेवल था जो कि मुझे लग रहा था कि ब्रेक होने वाला है बिकॉज वॉल्यूम्स इंक्रीज हो रही थी वाइल करेक्शन। जब वॉल्यूम इंक्रीज होती है वाइल करेक्टिंग में तो एक मतलब ज़रूरी नहीं कि होनी चाहिए, बट जब होती हैं तो एक साइन मिल जाता है हमारे को कि ये अभी डाउन ट्रेंड में आ रहा है। एंड यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है एक गुड सपोर्ट जोन प्लस गैप फिल है। ये जो गैप अप हुआ था यहाँ पर, ये सो गैप फिल करने आ सकता है यहाँ पर। एंड और मैंने यही लिखा था कि द मिस्टर मार्केट इज़ कंसोलिडेटिंग विद प्राइस करेक्शन, पुअर ओवरऑल रिजल्ट्स विद नो ग्रोथ एंड मिक्स्ड आउटकम्स। बिकॉज मार्केट्स में अभी भी आप रिजल्ट पूरे चेक करेंगे सो अच्छे नहीं हैं, चाहे आईटी ले लें, चाहे एफएमसीजी ले लें, चाहे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स के तो अच्छे हैं बट बैंकिंग के तब भी मतलब इतने अच्छे नहीं हैं। सो एंड निफ्टी की वैल्यूएशंस जो पीई टर्म्स में होती हैं, प्राइस टू अर्निंग्स में, वो 23-24 क्रॉस कर गई थी। तो वो अनसस्टेनेबल होती है जब ग्रोथ नहीं आती। सो स्पेसिफिक स्टॉक एक्शंस तो चलते रहेंगे मार्केट में, बट ये जो कंसोलिडेशन है ये एक बेनिफिशियल चीज़ें हैं बिकॉज हमें एक टाइम मिल जाता है 1 2 3 क्वार्टर्स का स्टडी करने के लिए कि कौन सी कंपनीज़ में अच्छा काम हो रहा है, मैनेजमेंट कहाँ पे गाइडेंस अच्छी दे रही है, कहाँ पे एग्जीक्यूशन हो रही है। सो हमारे को यही मैंने इसी पॉइंट से मैंने लिखा कि इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स गेन टाइम टू एनालाइज एंड ट्रैक कंपनी डायरेक्शंस। सो एक बहुत अच्छा एक मार्केट एक प्राइस करेक्शन के जोन में है एंड प्राइस करेक्शन अलॉन्ग विद टाइम करेक्शन होना चाहिए मेरे हिसाब से 1 to 2 क्वार्टर्स का। एंड उसके बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं एक अप ट्रेंड या फिर एक साइडवेज ट्रेंड में भी होता है। साइडवेज ट्रेंड में भी दो ट्रेंड होते हैं कि साइडवेज मार्केट है बट एक डाउनवर्ड करेक्शन में है, कई बार साइडवेज होती है मार्केट लेकिन वो एक अप ट्रेंड में होती है। सो अभी तो हम साइडवेज विद प्राइस करेक्शन में हैं। मे बी 1 to 2 क्वार्टर्स के बाद हम कंसोलिडेशन में ही होंगे बट एक अप ट्रेंड हमें दिख जाएगा उस टाइम पे। सो होप करते हैं कि हमारे को ये चीज़ दिखेंगी। सो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एक्स पे एंड मैं वहाँ पे अपडेट्स करता हूँ रेगुलरली बिकॉज वीडियो में थोड़ा सा एक डिले हो जाता है। सो कोई बात नहीं, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने इससे। एंड अभी हमें दिख रहा है कि यहाँ पे गैप फिल जोन के आसपास यहाँ पे आके खड़ा हो चुका है और यहाँ पे हमें ग्रीन वॉल्यूम दिखती है बट ये ग्रीन वॉल्यूम है नहीं। मैं आपको बताऊँगा क्यों। बिकॉज अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हमें एक चीज़ दिखती है कि यहाँ पे हुआ क्या कि गैप अप तो मतलब ये गैप डाउन खुला मार्केट एंड एकदम से वॉल्यूम आई अब जाने के लिए, बट यहाँ पे सेलिंग आ गई। सो इसलिए जो ये रेड सेलिंग हुई है, ये जो ग्रीन दिख रही है हमारे को वो ग्रीन है नहीं। यहाँ पे जो ग्रीन है ग्रीन नहीं है बिकॉज हम जब छोटे टाइम फ्रेम में गए तो हमें दिख गया कि जब मार्केट गैप डाउन हुई तो ऊपर गई, मे बी कुछ ट्रेडर्स एंटर करे होंगे बट इमिडिएटली आफ्टर 15 मिनट्स सेलिंग आ गई जो कि हमें यहाँ पे दिख रहा है। 15 मिनट्स के चार्ट में यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पे सेलिंग आ गई। तो जब मार्केट ऊपर गई तो अगर सस्टेन हो जाती तब मैं लगता कि नहीं सस्टेन हो गई, बट डाउन द लाइन क्या हुआ कि मार्केट रिकवर हुई और क्लोजिंग ग्रीन में हो गई। दैट इज़ द रीज़न कि मार्केट जो यहाँ पे क्लोज हुई तो ग्रीन में क्लोज हुई बट वॉल्यूम्स इतनी अच्छी नहीं थी। तो ये जो रेड वॉल्यूम जो आई जिसकी वजह से हमारे को जो मेजर ग्रीन वॉल्यूम दिख रही है डेली चार्ट के अंदर, तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये। इसलिए अभी मैं इस पर ट्रस्ट नहीं करता अनटिल अनलेस यहाँ पे सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर चालू कर दे अपना ट्रेंड। तो ये तो हमारे को करंट दिख गया एंड यहाँ पे मुझे लगता है कि मार्केट को थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए। मे बी ये गैप फिल का पूरा बहुत बड़ा जोन है एक्चुअली में, तो इसलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करे मार्केट एंड थोड़ा ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे, तो ये चलता रहे। तो एक मेजर सपोर्ट मतलब मेजर सपोर्ट नहीं लेकिन गुड सपोर्ट जोन है ये वाला जो एरिया है पूरा। अगर मैं ये पूरा मार्क करूँ तो ये पूरा एरिया ही एक
गुड सपोर्ट जोन है, तो मे बी मार्केट नीचे आए एंड ऊपर जाए, यहीं पे चलती रहे मार्केट। तो ये पॉसिबिलिटी मुझे काफ़ी लगती है एंड काफ़ी चॉपी रहेगी मार्केट, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ट्रेडर्स को काफ़ी परेशान करेगी बिकॉज जो एफ एन ओ करते हैं उनके तो मतलब लगने वाली है, तो अच्छी बात है, हम तो नहीं करते। सो शॉर्ट टर्म में मुझे मार्केट यहाँ दिख रही है अभी फ़िलहाल में करते हुए कंसोलिडेट विद चॉपी मूव्स, अप साइड कभी ऊपर जाएगी कभी नीचे जाएगी, तो ये मुझे दिख रहा है। बाकी एक यहाँ पे अगर आप देखें कि एक लगता है कि एक ये ऐसे एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न जो है, मे बी यहाँ पे एक फॉर्म हो ऐसे करके, एंड वर्स के सिनारियो मुझे लगता है कि ये हेड एंड शोल्डर ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर आके एंड मार्केट उसके बाद नीचे जाएगी। तो मुझे लगता है कि कितना नीचे जा सकती है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से अगर ब्रेक डाउन आता है मार्केट का, तो मार्केट के चांसेस वर्स के सिनेरियो के अंदर मुझे लगते हैं कि यहाँ तक मार्केट जा सकती है 23,000 या 24,000 के बीच में। यहाँ पे जो एक और यहाँ पे गैप है, तो यहाँ पे आ सकती है, लेकिन वो वर्स के सिनेरियो में होगा। मतलब मुझे लगता नहीं कि जानी चाहिए, लेकिन जा सकती है। मार्केट का कुछ नहीं कह सकते बिकॉज चॉपी मूव्स काफ़ी हो सकते हैं, और कुछ ट्रंप ने कुछ टैरिफ्स के ऊपर कुछ चीज़ अनाउंस कर दी या कुछ और कैलामिटी आ गई वर्ल्ड में, तो मार्केट डेफिनेटली यहाँ पे आ सकती है। तो बट कोई दिक्कत नहीं है, हम तो इन्वेस्टर्स ही, हम तो लॉन्ग टर्म देख के ही चलते हैं, और इसलिए हमारे को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। बट एक प्रोबेबिलिटी है जो हमने डिस्कस कर ली कि यहाँ पे अगर ब्रेक डाउन होता है तो ये गैप तोड़ के नीचे यहाँ पे इधर आ सकती है, जो कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिकॉज अगर हम देखें कि अभी करेक्शन हुआ कितना है, करेक्शन अभी हार्डली 5% करेक्शन हुआ है, तो ये बहुत बड़ा करेक्शन नहीं होता। तो 10-12% का करेक्शन तो आराम से आ सकता है, जो कि 10-12% का करेक्शन यहीं पे ही बनता है, एग्जैक्टली 10% यहाँ बनता है। तो जो हमने देखा कि हेड एंड शोल्डर अगर बनता है और ब्रेक डाउन होता है, तो ये यहीं पे आ सकता है, जो कि 10-12% करेक्शन है, जो कि बहुत मतलब कोई बड़ी बात नहीं है होने के लिए। तो वर्स केस पे मुझे लगता है कि मैक्सिमम यहाँ पे करेक्शन हो सकती है। और अगर हम ऑल टाइम हाई से देखें, तो ऑल टाइम हाई से हम देखते हैं कि ये करेक्शन एक वही सेम 12% का ही करेक्शन है, यहाँ से भी 10% का ही करेक्शन है, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और ये एक जो सपोर्ट जोन है, यहाँ पे तभी मार्केट आएगी जब बिल्कुल ही Q2 रिजल्ट्स भी बहुत ही बेकार आए हैं, और कोई भी लार्ज कैप निफ्टी में जितने भी स्टॉक्स हैं हमारे, वो गाइडेंस कट करें या पुअर रिजल्ट्स आएँ, तब यहाँ पे मार्केट आ सकती है। तो ये 3 प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड करे इतना ही करेक्शन लेके, एंड या फिर वर्स्ट के सिनेरियो में यहाँ पे आके एक स्टैंड करें एंड एकदम से फिर एक वी शेप रिकवरी आए यहाँ पर हमारी। सो ये कुछ प्रोबेबिलिटीज़ मुझे दिखती हैं कि जो हो सकती हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे चॉपी मूव्स रहेंगी, उसकी हमें एक्सपेक्टेशन होनी ही चाहिए। एंड ये तो हो गया। अब आपको मैं कुछ मूविंग एवरेजेस से मैं कुछ दिखाना चाहूँगा आपको मैं। सो ये मेजरली जो ये रेड लाइन है, ये 200 डे मूविंग एवरेज है, एंड जो ग्रीन लाइन है 50 डे मूविंग एवरेज है। सो आप देख रहे हैं कि अभी 200 डे मूविंग एवरेज अप ट्रेंड में ही है, और यहाँ पे फ्लैट हो रही है, और यहाँ पे मे बी ये सपोर्ट ले, हल्का सा नीचे ब्लिप करे एंड देन ऊपर आ जाए। तो मुझे लगता है कि ऐसा ही रहेगा, बिकॉज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे भी जब फ्लैट हुई थी तो मार्केट ने बाउंस किया, एंड देन यहाँ पे आई, फिर ये नीचे गई, थोड़ा नीचे रही, एंड देन दोबारा ऊपर गई। तो ये चॉपी मूव्स यहाँ पे भी पॉसिबल हैं, जो सेम यहाँ पे चॉपीनेस हुई है डाउन ट्रेंड के प्रेशर में, सेम यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड के प्रेशर में चॉपी मूव्स हो सकती हैं। तभी मुझे लग रहा है कि यहाँ तक मार्केट आ सकती है, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। सो डेली चार्ट्स में हमारे को ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल है। एंड अभी हम देखते हैं वीकली चार्ट। सो वीकली चार्ट में जाते हैं हम और देखते हैं कि वीकली चार्ट में क्या चल रहा है। तो वीकली चार्ट में भी सेम यही है कि जो एक 30 वीकली मूविंग एवरेज है, ये अप ट्रेंड में है और यहाँ पे सपोर्ट पे ही है। तो मे भी यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म बाउंस हो, और शॉर्ट टर्म बाउंस के बिकॉज शॉर्ट टर्म बाउंस होना मुझे लगता है कि हो पॉसिबल काफ़ी ज़्यादा है, बिकॉज लगातार 1 2 3 4 5 6 लगातार रेड कैंडल्स हैं। और लास्ट टाइम ऐसा कब हुआ था? लास्ट टाइम यहाँ पे हुआ था 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स यहाँ पे लगातार हुई थी, और ऑलमोस्ट करेक्शन जो हुई थी यहाँ पर जो टॉप बना था हमारा, तो करेक्शन भी ऑलमोस्ट यहाँ पे 10% की हुई थी। सो पॉसिबल है कि ये भी एक 6 कैंडल्स बन चुकी है, कंसेक्यूटिव कैंडल्स बन चुकी है, मे बी एक और कैंडल बन जाए, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बने यहाँ पर एक ऐसे। सो ये हो सकता है कि शॉर्ट टर्म बाउंस आए हमारे पास, लेकिन
हम बिल्कुल होता है ना कि जैसे प्रॉपर बुल कहते हैं, हम प्रॉपर बुल तब तक नहीं कर सकते जब तक कि ये एरिया क्रॉस ना हो, ऊपर ये क्लोजिंग ना दे दे। बिकॉज अगर आप देखेंगे ये एरिया में क्या बात है कि जब ये ब्रेक यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुई इस मूवमेंट पे, यहाँ पे जो कंसोलिडेशन हुई, यहाँ पे ब्रेकआउट आया और ये ब्रेकआउट फेल हो गया। सो ये ब्रेकआउट जो फेल हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है। अब ये रजिस्टेंस इतना इंपॉर्टेंस नहीं प्ले करती जितना ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। सो इसके रजिस्टेंस के बाद ये रजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंस प्ले करेगी हमारे अप ट्रेंड की जर्नी के अंदर। एंड ये तो बिल्कुल एक मेजर सपोर्ट जोन है जो कि मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे तो आके मतलब इट विल बी वेरी अट्रैक्टिव कि जब वैल्यूएशंस भी निफ्टी की टर्म्स के अंदर अगर मैं चेक करूँ कि यहाँ पे अगर करेक्शन होती है तो करेक्शन के दौरान यहाँ पे ऑलमोस्ट ये 16-17% करेक्शन होता है। निफ्टी का यहाँ पे वैल्यूएशंस लेस देन 20, लेस देन 19 भी जा सकता है। तो फॉरवर्ड अर्निंग जो है वो कम दिखेगी हमारे को, बिकॉज तब तक 2 क्वार्टर्स बीत चुके होंगे। सो एक ये मुझे दिखता है कि हमने शॉर्ट टर्म की बात करी, वीकली चार्ट्स पे मीडियम टर्म की बात करी। सो ये मुझे लगता है कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो थोड़ा चॉपीनेस रहेगी। और बाकी अगर हम देखें कि एक यहाँ पे एक ये ऐसा एक कप बन रहा था लेकिन बन नहीं पाया पूरा, लेकिन कोई बात नहीं, ये पहले ही यहाँ पर एक रिट्रैक्ट हो जाए, मे बी एक हैंडल बने यहाँ पर, तो ये पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं कि ये बन सकती है। लेकिन मेजरली ये एक कप बना यहाँ पर, कप बना, ये एक हैंडल बना एंड ये ब्रेकआउट हुआ। सो ये कप हैंडल तो बन चुका है और मे बी देखते हैं कि अब दोबारा अप ट्रेंड कब चालू करती है मार्केट। सो ये तो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म की बात होगी। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि लॉन्ग टर्म में होता क्या है। एंड लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो आप ये देखिए, मैं सब क्लियर कर देता हूँ ड्राइंग्स। आज ये देखिए, ये 1 ईयर की कैंडल है। तो 1 ईयर की कैंडल आप देख सकते हैं कि कभी भी इसने अपना एक लॉन्ग टर्म जो अप ट्रेंड है वो नहीं छोड़ा। तो अभी भी हम लॉन्ग टर्म के व्यू में देखें, 3 to 5 ईयर्स के इसमें देखें तो कि एक अच्छा अप ट्रेंड मेंटेन ही है। बस यहाँ पे हम देखें कि थोड़ी विक्स हमें दिख रही हैं आती हुई, और यहाँ पे एक थोड़ा सा एक ये लगता है विक्स आ रही हैं, लेकिन कोई बात नहीं, साइडवेज रहेगा एंड दोबारा हम अप ट्रेंड इसमें चालू करेंगे। सो यही एक निफ्टी का व्यू है मेरा। एंड नेक्स्ट टाइम मैं आपको निफ्टी का जैसी ही मार्केट वीकली अपडेट या फिर मंथली अपडेट आपको मैं देता रहूँगा निफ्टी के चार्ट्स के ऊपर। सो और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक भी हम बात करेंगे, कुछ रिजल्ट्स जो आए हैं एंड Q1 की अपडेट्स आई हैं, कुछ कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट ने गाइडेंस को अप किया है, कई लोग कई मैनेजमेंट्स ने गाइडेंस को डाउन किया है। जैसे कि हमने देखा ई पैक ड्यूरेबल्स में काफ़ी बुरे गाइडेंस कट किया, 30% ग्रोथ से सीधा अब वो सिंगल डिजिट ग्रोथ पे आ गए हैं। सो हम देखेंगे कुछ स्टॉक स्पेसिफिक वीडियोस मैं बनाऊंगा आपके लिए, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एक्स के ऊपर। यहाँ पे आप जाइए एंड मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना व्यू डालता रहता हूँ। सो अगर आप देखेंगे कि ये मैं डालता रहता हूँ, शेयर करता रहता हूँ जो भी मेरे स्टॉक स्पेसिफिक व्यूज़ होते हैं। कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं होती, बट एक होता है कि हम अपना शेयर करते रहे नॉलेज। सो मैं आपसे शेयर करता रहूँगा एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।